मीडिया में उसको सर्कुलेट कर देगा, उसमें क्या अपडेट है, क्या एक्शन लिया हुआ है। ठीक है, देखिए वो सरकार का जो भी काम होता है बड़ा ट्रांसपेरेंट वे में होता है। तो मीडिया डेमोक्रेसी में बहुत एक मीडिया इज नोन एज फोर्थ पिलर। आप लोगों का माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन होता है लोगों तक डिसेमिनेट होता है। तो डिपार्टमेंट ने आपने जो प्रश्न पूछा है उसका पूरा अरुणाचल का जो अभी जो भी चल रहा है इन्वेस्टिगेशन या जो भी अपडेट है वो मीडिया को दिया जाएगा। सर दूसरा टॉपिक में सवाल नहीं पूछने के लिए बोला था, लेकिन पूछिए पूछ रहे हैं सर। जो सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो चल रहा है बोला मैं हाल ही में आप सभी ने देखा होगा सर, इसको लेकर हम भी सवाल करना चाहेंगे क्योंकि ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश में 5 मेजर रिवर्स है, उसमें से 3 से ज़्यादा में तो ऑलमोस्ट डैम्स बन ही चुका है। जहां वहां के लोगों तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें डैम नहीं चाहिए, तो क्यों गवर्नमेंट इतना एम्फसाइज कर रहा है? जो पैरामिलिट्री फोर्स को भी बोला जाए तो फोर्सफुली ही वहाँ पे बिठाया गया था, डिप्लॉय किया गया था। क्या कहना चाहेंगे इसको बारे में सर? सियांग मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में मैं पब्लिक डोमेन में भी इस बात को मैं काफ़ी बार शेयर कर चुका हूँ। मैं जो भी सियांग बेल्ट में टूर में भी गया हूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म में भी मैं इसके बारे में चर्चा भी किया हूँ और बहुत सारा डेलीगेट्स लोगों को भी मिल के इसके बारे में चर्चा भी हुआ है। तो इसमें हम लोगों को फ़र्क देखना होगा कि देखिए हाइड्रो पावर का जहाँ तक बात है तो मैं तो बड़ा ही क्लियर हूँ। हाइड्रो पावर में हम ज़्यादा लोग जो बोलेंगे हम वही करेंगे। हाइड्रो पावर में अगर लोगों का ऑब्जेक्शन है तो हम लोग प्रयास भी नहीं करता है। मगर सियांग जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है इट इज़ नॉट ओनली जस्ट हाइड्रो पावर, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है, वो हम लोगों को समझना पड़ेगा। अभी देखिए इसमें अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो हमारा जो पड़ोसी जो मुल्क है वहाँ का सरकार ने तय कर दिया है कि वहाँ में दुनिया का सबसे बड़ा बैरेज या डैम वहाँ पे बनाएंगे करीबन 60,000 मेगावाट का। और उस कंट्री का जो प्रीमियर है वो भी 2021 में अरुणाचल का बॉर्डर में आके वो प्रोजेक्ट साइट भी देख के चला गया और उन लोगों का 14 या 15 5 ईयर प्लान में वो शामिल भी हो गया है। सो उसको चलते हुए अपना देश में भी इसका काफ़ी कंसर्न रेज किया और भारत सरकार का थ्रू से कहा कि हम लोगों को इस रिवर को बचाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वाटर सिक्योरिटी हम लोगों को चाहिए और प्लस कुछ नेचुरल डिजास्टर को भी रुकाने के लिए एक मैकेनिज्म हम लोगों को चाहिए। तो ऐसे करके ये सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का प्रपोजल हुआ है। तो उसको लेके भी जैसे मैंने कहा कि मेरा काफ़ी डिस्कशंस हुआ है, इवन पब्लिक डोमेन में मैं खुद ही जाके बोला भी है कि PFR जो होता है प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट उसको करना देना चाहिए। उसको करने देने का बाद तो भी पता चलेगा कि डैम एक्चुअली जो मेन स्ट्रक्चर डैम जो कौन सा लोकेशन में बनेगा वो जीरो होने का बाद तब जाके सबमर्जेंस भी कहाँ तक सबमर्जेंस होगा, कितना एरिया कितना गांव सबमर्ज होगा तब क्लियरिटी के साथ पता चलेगा। तो PFR ही नहीं हो रहा है तो हम लोग बता नहीं पाएंगे कि कौन सा एरिया सबमर्ज होगा, कितना लेवल तक सबमर्ज होगा, वो हम लोग बोल नहीं पाएंगे। इसमें अगर सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो देखिए हम लोग जो मेडिकल जाते हैं तो मेडिकल जाके डॉक्टर्स भी हम लोगों को देख के तो दवाई नहीं लिख देते हैं। हम लोग बोलते हैं कि ये परेशान है तो डॉक्टर बोलते हैं आप एक्सरे करो, आप ये अल्ट्रासाउंड करो, आप ये क्या बोलते हैं वो जो भी टेस्ट वगैरह है MRI करो। तो वो सारा टेस्ट करने के बाद तब जाके रिपोर्ट डॉक्टर पढ़ने के बाद तब जाके आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता है। तो उसी प्रकार से जब तक PFR नहीं होगा तब तक हम लोगों को कुछ क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा एरिया सबमर्ज होगा, कितना तक सबमर्ज होगा। और PFR करने के लिए कुछ भी डैमेज नहीं है, केवल वो एक मशीन आके वो सिर्फ अपना रॉक टेस्ट ही करेगा उसमें। तो अभी मैंने देखिए क्योंकि ये हाइड्रो पावर नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं है। ये हाइड्रो पावर तो उसका जस्ट एक ऑफशूट है। हाइड्रो पावर तो इसका जस्ट ऑफशूट है। अभी इस बार हम लोग को देखने को मिला जब इंडिया पाकिस्तान का जो ये तनाव चल रहा था, प्रॉब्लम जब चल रहा था, तो हम लोगों का जो इंडस वाटर ट्रीटी को हम लोग ने सस्पेंड कर दिया। अभी देखिए पाकिस्तान का वहाँ में क्या हाल हो रहा है, वहाँ पे इंडस वाटर का पूरा वहाँ रोक के रखा है, तो हालत क्या हो रहा है पाकिस्तान का। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि चाइना इज नॉट इन सिग्नेटरी ऑफ इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी। चाइना सिग्नेटरी नहीं है यूनाइटेड नेशन वाटर ट्रीटी का।
वो अपने ज़मीन में चाहे डैम बनाओ, चाहे डाइवर्ट करके पानी सियांग नदी को कहीं दूसरा जगह में, वो उन लोगों का चॉइस है। मगर अपने यहाँ तो कम से कम एक हम लोगों को एक सिक्योरिटी, एक सेफ्टी तो चाहिए ना कि सियांग नदी को बचाने के लिए। अभी मान लीजिए कल वहाँ पे तिब्बत साइड में अगर चाइना लोग इसको काम वो लोग तो बनाएगा ही बनाएगा अभी नेक्स्ट 18 ईयर्स में। बन जाने के बाद में सियांग नदी तो मैं बोला है कि विंटर में पैदल चल के हम लोग क्रॉस कर पाएगा विंटर्स में। और देखिए भगवान ना करे फ्यूचर में आज से 15-20 साल बाद